अस्सलाम गाइस। तो आज जो हमने स्टार्ट करनी है वो एंडोक्राइनोलॉजी की गाइडलाइन है। सबसे पहली बातें कुछ ये हैं कि आपके पास एंडो जो है वो फिजियो में भी है और बायोकेम में भी है, और दोनों में ना तकरीबन सेम टू सेम है। तो आपने एक ही साथ करना है और उससे आपका एंडो वहाँ पे भी हो जाएगा, फिजियो में भी हो जाएगा और बायोकेम में भी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए लेक्चर सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ना, लेक्चर्स के लिए आपने निंजा नर्ड के लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, निंजा की एक प्लेलिस्ट है, उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे बन जाएंगे और बहुत इजी करके उसने बताया हुआ है। आप अगर नजीब पे जाएंगे, नजीब बहुत एक्सटेंसिव है, पढ़ाता बहुत अच्छा है नजीब, लेकिन उसके बहुत एक्सटेंसिव है, तो इसलिए निंजा नर्ड की आप देख लेना, उसको नोट कर लेना, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समराइज़ कर देगा। तो वो आपने वो देख लेना है। इसके अलावा अगर आपने निंजा नर्ड की अलावा यानी अगर आपने बुक से पढ़ना है ये चीज़ों में, तो ब्रेनलेस के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप ब्रेनलेस के लेक्चर्स देख सकते हैं। और हाईली रिकमेंडेड आपने देखने हैं जी MBS के जल्दी जल्दी गाइटन वाले। जल्दी जल्दी गाइटन वाले जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं। उसमें तकरीबन पूरी की पूरी गाइडन जल्दी जल्दी से करा देता है। तो इसलिए ये तीनों जो है ना, ये लेक्चर्स की भी हो गई। उसके बाद अगर हम देखें कि आपने बुक कौन सी यूज़ करनी है इसके लिए, फिजियो और बायोकेम दोनों के लिए, तो गाइटन से ही करना है। ठीक है, अब आप लोग गाइटन पढ़ना चाहें तो गाइटन कर लें, या फिर गाइटन से ना, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, बेहतरीन नोट्स हैं। ये डॉक्टर ना, ये AIMC की हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमीना नसीर, उनके आयशा बतूल आपी ने नोट्स बनाए हुए हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं, इसी के अंदर से सारी चीज़ें कवर होती हैं, गाइडन से बने हुए हैं और बेस्ट तरीके से बने हुए हैं। यहाँ से यही सारी ये बातें सारी रीड करने वाली हैं। अब मैं इन्हीं नोट्स से बताऊँगा, साथ में मैं एंड में जाके ना एक दफ़ा गाइडन से भी आपको चीज़ों का बता दूँगा। लेकिन मैंने यही नोट्स पढ़े थे और इन्हीं नोट्स से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है। एंडो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, फिजियो के लिए भी और बायोकेम के लिए भी, और इससे पेपर का बहुत ज़्यादा बल्क आता है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से, और एंडो आसान इतनी है और सिर्फ रट्टा है, तो इसलिए आपने यानी समझने के बाद इसमें से आपको यानी फंक्शन सबके रटने हैं, तो इसने हर मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट इसका, तो ये सारी चीज़ें आपको रटनी है। अब एंडो अगर हम देखें तो एंडो के अंदर आपके पास अब ना, ये सबसे पहले इस सारी चीज़ों को बस आपने रीड करते जाना, कुछ भी इसमें से याद करने वाला नहीं है, ये सारी रीड करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ हार्मोन्स की जो स्टार्ट होती है ना, ये केमिकल नेचर वाली, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कौन कौन से ये जो हार्मोन्स की केमिकल नेचर कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास, आपको पता हो कौन से हाइड्रोफोबिक होते हैं, कौन से लाइपोफिलिक होते हैं, ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सेंड अप में सवाल था कि आपके पास किस तरह, आपके पास ना, यानी हमारा उन्होंने यूँ किया हुआ था कि इंसुलिन किस तरह ना बनती है। तो आपको पता है कि इंसुलिन किसने निकालनी है, पेंक्रियाज ने। पेंक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि ये जो पेंक्रियाज से जो ना होते हैं ना हार्मोन्स, वो होते हैं प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस किस तरह होती है, इस तरह। तो ये सारा हमने उसके अंदर लिखा है, तो इस तरह करके, इसलिए आपको ये आता होगा, तो आपको पता होगा कि ये वाले हैं। इसके अलावा दूसरे जो है स्टीरॉयड वाले, तो उनके लिए स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए ये वाला है, तो ये वाला आपको बनाना होगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये रीड है, सारी चीज़ें ये रीड है, ये भी रीड है, ये भी रीड है। इसके अलावा ये नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक को रीड कर लेना। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास एस्ट्रोजन और LH वाली ना एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ना, ये कुछ बातें कि MCQ हमारे ना स्टैंड अप में MCQ था कि बंदा था वो 2 घंटे सो गया। ठीक है, वो 2 घंटे सोया है, उसके बाद उसके ना, यानी वो 2 घंटे सोने के बाद उसके ग्रोथ हार्मोन के लेवल ज़्यादा थे। वो क्यों ज़्यादा थे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अर्ली पार्ट ऑफ स्लीप में आपके पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन लेट अगर बहुत ज़्यादा 10-12 घंटे सो रहे हैं तो आपके पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो ये इसके ये वाली और बाकी भी बातें आपने देख लें कि कॉर्टिसोल जो है वो मैक्सिमम होता है ट्वाइलाइट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें कर लेना। बाकी क्लियरेंस को देख लेना। यहाँ से क्लियरेंस का वैसे कॉन्सेप्ट मैंने रीनल में भी बताया था, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। क्लियरेंस फार्मूला आना चाहिए, कौन से वेज होते हैं। यहाँ पे अब रोल ऑफ लिवर डिजीज़, ये वाले ये सारी बातें ना रीड और कॉन्सेप्चुअल हैं, ये सारी आपने रीड करके कॉन्सेप्ट लेने। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट के ना, आपके पास वो हाफ लाइफ दोनों की ग्रुप 1 वाले जो लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, उनका क्या होगा, इस सारी कॉन्सेप्ट से करके आपने बस बात करना है। SCQ के अंदर नहीं आएंगी, लेकिन MCQs में इनसे आपसे पूछी जाती हैं असल में। फिर यहाँ से ना, इस चैप्टर से SCQ वाले आते हैं ना, वो रिसेप्टर की वही सारी बातें हैं पुरानी। उसके बाद ये वही आयन चैनल वाले, ये सारा वो आगे ना, वो जो आपने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि ये GPCR पाथवे हो जाता है, आपको ये इनिशिएशन किस तरह होती है इसकी, इसके अलावा इसकी टर्मिनेशन किस तरह होती है। ये CAMP पाथवे पूरा बनाया हुआ है। अब ये CAMP पाथवे, ये सारे जो हैं आपके पास, इनके ये इसके थ्रू जाते हैं। आपने अपने भी निमोनिक्स बनाए होंगे, लेकिन ये देख लें तो ये वाला एक निमोनिक बना हुआ है कि फ्लैट ऑफ ऑन चैप्टर 2, बेटा जी गैस भरवाओ और जाके लेकर आओ वहाँ से सामान। तो इस तरह करके एक निमोनिक बना के ये सारे हार्मोन इससे हो जाते हैं। इसके
उसके अलावा इसका जो है आपके पास ना, ये तो इसका तो मैंने ना एक बंदे ने टॉप किया, लेकिन उसके बाद सारे लोग उसको ना ऐसे गौर से देखने लगे, वो केव में जाके छुप गया और वहाँ पे जाके ना जी करने लग गया। खैर इस तरह करके भी ये कर सकते हो, अपना निमोनिक बना लो, या जो मुझे इस तरह चीज़ें याद रहती हैं। और ये आपके पास वो फॉस्फोलिपिड सेकंड मैसेंजर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। सेकंड मैसेंजर सिस्टम CMP अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा ये आपके पास ना ये सारे के सारे सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स होते हैं, ये अलग से पूछा जाता है कौन कौन से सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स होते हैं। और ये भी है कौन से हार्मोन एडेनाइल साइकिल्स, और इनसे तो बहुत MCQs बनते हैं ना, तो ये तो रट लेना है आपने। फिर ये वही टायरोसिन काइनेज वाला, ये वाला, इससे कौन कौन से ये वाले हैं सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। फिर यही वो जैक स्ट्रैट पाथवे जो है ना, तो ये जैक स्ट्रैट पाथवे वही ऊपर वाले को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको इस तरह करना है। उसके बाद ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके ये वाइवा में भी पूछते होते हैं। तो ये वाला आपको ये डायग्राम इसकी होनी है, ये तो ये चैप्टर पहला कंप्लीट हो जाता है। और उसके अंदर एंड में ये हार्मोन कंसंट्रेशन वाला रीड कर लेना, बस इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। रेडियो इम्यून ऐसे क्या होता है, एलाइजा क्या होता है, ये पूछ लेते होते हैं, तो ये रीड कर लेना। इन दोनों का डिफरेंस भी लिखा है, रीड है बस। और ये पूरा चैप्टर हो गया, इसमें से बस ये चीज़ें रीड है सारी की सारी। ये टेबल कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इसके अलावा ये वही है ना, ये वाला यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, अमाइन हार्मोन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम टायरोसिन, ये वाली चीज़ देख लेना। उसके बाद बाकी सारा रीड है, सिर्फ रीड है, सारा का सारा रीड है। मैं ये सारा का सारा यहाँ से ये इंपॉर्टेंट वही सारा इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन वगैरह किस तरह एक्टिवेट होते हैं, ये टेबल्स फिर करने हैं और डायग्राम्स करनी है, टेबल्स करने हैं, डायग्राम्स करनी है, टेबल्स करने हैं, डायग्राम्स करनी है। उसके बाद और एंड में ये एलाइजा को रीड कर लेना, इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। उसके बाद आया था ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर भी आपने यहीं से करना है। यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। पहले आपसे ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास आपको ये हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस का ये टेबल आना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा ये कालमैन सिंड्रोम नहीं लिखा हुआ बुक के अंदर, मैडम बख्तावत जब पढ़ाती हैं ना बायोकेम में ये, तो ये बताती हैं, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ये मैंने ये निंजा का लेक्चर ग्रोथ हार्मोन का नोट किया हुआ है, आप लोग भी निंजा के लेक्चर्स कर लेना। वैसे मैंने उसकी इलस्ट्रेशंस का लिंक दिया हुआ है अपनी ड्राइव के अंदर, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये इस तरह का है। अब इधर से आपको और क्या बताना चाहिए, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डिफरेंस पता हो, और ये हार्मोन्स ये सारे के सारे जो हैं इनके नाम, एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इसके लिए फ्लैट पिग का निमोनिक होता है, उससे याद कर लो। यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपके ना वो इसके अंदर ये यहाँ पे मेजर मेजर फंक्शन जो है ना इनको याद कर लेना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपसे फिर पूछ लेते होते हैं MCQ। फिर आ जाता है ग्रोथ हार्मोन। अभी ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे अलग अफेक्ट होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म पे अलग अफेक्ट होता है। इसके अलावा ना ये कीटोजिन, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। कीटोजेनिक अफेक्ट अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे अलग, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसका डायबिटोजेनिक अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो ये सारा का सारा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे उसमें आया था स्टैंडअप के अंदर आया था, ये फिजियो के स्टैंडअप के अंदर, यहाँ पे ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ना क्या चीज़, अफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन बोन, ये दो तरीके होते हैं, फर्स्ट मैकेनिज्म सेकंड, ये भी हमारा स्टैंडअप का सवाल था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये भी हमारा स्टैंडअप का सवाल था कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ IGF को बताओ और उसका क्या क्या रोल होते हैं। तो ये जनरलाइज इफेक्ट होते हैं, ये IGF के थ्रू ये काम कराता है, और बाकी डायरेक्टली ये बाकी काम कराता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंसुलिन और IGF-1 का डिफरेंस पता हो, ये जो ग्रोथ हार्मोन और IGF का डिफरेंस पता हो, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ ये पूछते वैसे नहीं है। फिर ये फैक्टर्स रेगुलेटिंग, ये वाला यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये दोनों आपको आने चाहिए। उसके बाद फिर वो ना आपके पास अब ना एक्सेस, यानी वो एक्सेस ये होता है कि आपका ऊपर ये हाइपोथैलेमस से ये यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम से दिखा देता हूँ, ये मैंने निंजा का लेक्चर नोट किया हुआ है। ऊपर देखे ना तो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले ये हाइपोथैलेमस होता है, ये आपके पास फिर पिट्यूटरी होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। इस एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद फिर आपके पास कोई ना ऑर्गन आया हुआ होता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो ये एक्सेस जो यहाँ से स्टार्ट होकर उस ऑर्गन तक जो है ग्लैंड तक जा रहा है, तो हाइपोथैलेमो, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमो, उसके अलावा ये जो आपके पास होता है ना, ये आपका हाइपोफाइसिस कहते हैं ना, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एंटीरियर को न्यूरो पीछे वाले को, तो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल। उसके बाद जो भी आगे चीज़ आती है ना उसका एक्सेस बनाते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड आ गया तो एड्रिनल एक्सेस, लिवर आ गया तो लिवर एक्सेस। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल लिवर एक्सेस जो होता है ना, वो लिवर के अंदर जाके सोमेटोमेटिन, वही जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है ना, उसी को सोमेटोमेटिन कहते हैं। तो ये आपको पता हो, ये बाकी सारा कॉन्सेप्चुअल है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये फीडबैक वाला ये देख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्सेप्ट, ये वही वाला पूरा का पूरा बना हुआ है जो अभी मैंने बताया था, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल लिवर एक्सेस।
उसके बाद आपके पास एबनॉर्मेलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्वार्फिज्म यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसकी एक इस पैन हाइपोपिट्यूटरी की कॉजेज यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में पूछ लेते हैं, लेविलोरन क्रेटेरियना ड्वार्फिज्म, और आगे एक आएगा क्रेटिनिज्म, इसका डिफरेंस भी। तो ये लेविलोरन और ना ये ड्वार्फिज्म, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये। इसके अलावा ड्वार्फ की टाइप्स पूछते हैं, किताब में ये 3 है, वैसे ही एक ये टेबल है, इसमें सारी ड्वार्फ की टाइप्स लिखी हुई हैं, तो ये आपने लाजमी करना है। शीहान सिंड्रोम पूछ लेते हैं, ये गेनोंग में लिखा हुआ है, उसमें नहीं लिखा हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। जाइजेंटिज्म यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, और ना याद रखें कि एंडो में से सवाल आता है तो क्लिनिकल्स में से ही आता है, मोस्टली क्लिनिकल से आता है। जाइजेंटिज्म इसकी आपको ये बिफोर प्यूबर्टी ये होता है, तो ये होता है एक्रोमेगैली का पता हो, ठीक है। इसके फीचर होता है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये सारा का सारा। इसके अलावा अब यहाँ तक आपके पास ये चीज़ हो जाती है, फिर आता है आपके पास ये पोस्टीरियर ना पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, इसकी हम फिर अगली वीडियो से करते हैं।